हेलो हेलो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग वर्षा मुकाती व्लॉग्स में। तो दोस्तों, राधे राधे सुबह की। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अभी हो रहा है सुबह का वक्त, करीब 5:25 5:30 ही हो रहे होंगे। मैं उठ चुकी थी। बस वही है कि सुबह 6 बजे, 5:30 से 6 बजे के बीच हम लोग रोज़ ही उठ जाते हैं। हम क्या, सिर्फ मैं ही उठती हूँ। सबसे शुरू में मैं उठती हूँ, उसके बाद सभी जने फिर धीरे धीरे करके उठने लगते हैं, क्योंकि मुझे कुछ तैयारियाँ ऐसी होती हैं जो सबके उठने से पहले करनी पड़ती हैं। इसलिए यहाँ मैंने शिवांश का दूध गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि वो उठते से ही दूध मांगेगा। वैसे तो नहीं है टेंशन, कभी मांगता है कभी नहीं भी मांगता है। उसके बाद मैंने अब बाहर का गेट खोला। स्टार्टिंग में गेट ही खोलती हूँ मैं, और फिर अपने जेजे बाबा को जगाया, यानी कि अपने कान्हू डाइन को और सभी देवी देवताओं को, उनके गेट खोले। और फिर यहाँ गर्म पानी होने के लिए रख दिया था। उसके बाद यहाँ दूध भी गर्म हो रहा था। तब तक मैं शिवांश का दूध यहाँ गर्म हो चुका था, उसको छान के अलग कर दूँगी। और उसी दूध में थोड़ा सा दूध और डाल करके हम शक्कर और चाय पत्ती डाल देंगे, या फिर चीनी, जो भी आप बोलें, उसको डाल के हम अपनी चाय बनने के लिए रख देंगे। अब भाई यहाँ चाय भी 2 प्रकार की बनेगी। मेरी चाय अदरक वाली और दीदी की चाय बिना अदरक की। उनकी चाय छानने के बाद मैं इसमें अदरक डाल के फिर से उबाल ला के फिर मेरी चाय छान लूँगी। मतलब चाय तो इकट्ठी ही बनेगी, अदरक से बाद में डलेगी। उस बीच यहाँ बादाम भी छीले जाते हैं। बादाम भी छील के मुझे छील करके रख देती हूँ मैं उनको, क्योंकि पापा जी लेते हैं फिर बादाम बाद में, जब उनकी चाय का नंबर आता है। उनकी चाय तो लेट ही पियेंगे, क्योंकि फिर वो पूजा वगैरह करने के बाद में ही लेंगे चाय ये। पर यहाँ तैयारी अब करके पूरी रखनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ बादाम रात को ही गला दिए थे और अब छिल के रख दूँगी इन्हें। उसके बाद हम जिस बाल्टी में गैया का दूध लगाने जाएंगे, यानी कि गैया लगने जाएगी, उस बाल्टी में पानी भर करके उसे बाहर रख देती हूँ, और उसके ऊपर फूल की टोकरी भी रख देती हूँ। इसमें आएंगे अब पूजा के लिए फूल टूट के। जो भी उठेगा सबसे पहले वो बाड़े में जाएगा, इतना सामान ले करके। उसके बाद मेरा ये वाला सारे रूटीन बदलते हैं, सिर्फ ये रूटीन नहीं बदलता। सुबह से मेरा सबसे पसंदीदा, और मैं करती ही करती हूँ ये काम, अपने द्वार पर पानी छिड़क के आना। पानी छिड़क के आने के बाद मैं यहाँ पे राट भी लगा देती हूँ। आधी तैयारियाँ मैं रात में ही करके रख देती हूँ, बाल्टी वगैरह भर करके ये सब कुछ, और सुबह उठ के बस लगाना ही लगाना रहता है, क्योंकि अब सब उठेंगे फिर धीरे धीरे से नहाना ही स्टार्ट हो जाएगा सबका। उसके बाद मैं उधर के आंगन में चले जाती हूँ गेट खोलने। झाड़ू तो मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल धूल हो रहा था, इसलिए। अब मैंने इतना वीडियो बनाने में आज अदरक डालना रहने दिया अपनी चाय में कि भाई इकट्ठी छान लो। अब कौन डबल अदरक डालेगा और फिर उसको उबालेगा। इसके बाद यहाँ पे पूरी स्लैब को अच्छी तरीके से साफ़ करके हम अपनी चाय तो छान ही ली थी, जो भी थोड़ा बहुत गिरा था उसे बहुत अच्छे से साफ़ करके, और हम यहाँ अपनी चाय पीने की तैयारी करने लगते हैं। टोस्ट, बढ़िया टोस्ट, सुबह से 5:30 बजे, नहीं अब तो करीब 5:45 बज चुकी होगी इतने काम के बीच में। टोस्ट के साथ लेंगे हम गर्मा गर्म सी चाय। फिर वही सबके घरों में यही काम है। सुबह की पहली झाड़ू निकालना, और ये तो निकालना ही चाहिए। सुबह का पहला कचरा हमें बाहर ही करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। तो मैं यहाँ हॉल में झाड़ू लगाने लगती हूँ। आपने देखा होगा सभी जने अब धीरे धीरे उठने लगे हैं, अपनी अपनी तैयारियाँ करने लगे हैं। सभी का काम ना सुबह से चालू हो जाता है, पर अगर शिवांश उठ गया तो एक जन उसका काम बंद करके और शिवांश के काम में लग जाता है। यहाँ हम जितने भी जने ना, सबके काम अपने अपनी बारह चलते रहते हैं, मतलब बटे हुए कि भाई ये उठेंगे तो ऐसा काम, ये उठेंगे तो ऐसा काम। क्योंकि अब क्या बोलूँ मैं, यहाँ दीवार में इस तरीके का गेट लगा दिया गया है। गेट क्या, ये पट्टिए ठोक दिए गए अभी, क्योंकि जो पुराना गेट था ना उसे हटा दिया। यहाँ से उधर की साइड से गेट लगेगा, बराबर पे नहीं आ पा रहा था, इसलिए इस तरीके से पट्टिए लगा दी गए हैं अभी तो फ़िलहाल में। और उधर से गेट लगेगा तब फिर ये जगह फिर से खोल दी जाएगी। यहाँ सारा कचरा बाहर करके मैं आंगन में झाड़ू लगाने लगती हूँ। आंगन में झाड़ू लगाने के बाद वही रोड पे झाड़ू लगाने तक सभी जने उठ जाते हैं, सारे कमरे खाली हो जाते हैं, फिर कमरों में झाड़ू लगती है। उसके बाद यहाँ रोशनी पूरी तरीके से हो चुकी है और लाइट भी जा चुकी है। सबसे बड़ी परेशानी कि लाइट चले गई है। हम करीब आधे घंटे से रास्ता देख रहे हैं, लाइट नहीं आई है। अब नहाने के लिए जो बाकी हैं उनके लिए व्यवस्था करने में यहाँ आ जाती हूँ।
सबके लिए तो क्या, मेन तो मैं ही बाकी हूँ अभी मुझे नहाना तो ज़रूरी है क्योंकि खाना वगैरह भी बनाना, इसलिए तो मैं यहाँ पे ये जो मट्टी वगैरह ये है, ये मैंने सुबह से साफ़ नहीं करी थी। थोड़ी रोशनी हो जाती ना तो समझ में आती है कि भाई हाँ किधर क्या साफ़ करना है। तो मैंने उधर के सारे काम जैसे पलक का टिफ़िन वगैरह बनाना, ये सब कुछ करके आई हूँ और उसके बाद फिर यहाँ साफ़ करने लगती हूँ अच्छी तरीके से। सारी सीमेंट रेत सब कुछ भर के और चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगती हूँ। चूल्हे में से भी जितनी लकड़ियाँ और कंडे वगैरह रख दिए थे हमने रात को ही, हमेशा तैयारी में रात को ही करके रख देती हूँ क्योंकि कभी कभी धोखा ना लाइट दे जाती है। तो उधर भी पानी की बाल्टियाँ, इधर भी तैयारी तो करके रख ही देते कि भाई जिधर जैसा हाथ मारते बने वैसा काम हम कर लेंगे। तो यहाँ कंडे लकड़ी मैंने दिन में ही ले आई थी और फिर शायद शाम के टाइम भी जला था चूल्हा, तो लाइट चली गई थी तो फिर नहाने वाले थे दिन भर क्योंकि पलक के पापा जी ये काम में लग जाते हैं घर वगैरह के, तो फिर वो शाम को ही नहाते हैं इस वजह से। तो ये जो राख वगैरह चूल्हे में थी वो मैंने खाली करी और फिर हम चूल्हा जला देंगे। ये देखिए मैंने सारी राख यहाँ खाली कर लिए, अब मैं इसे बाद में फेंकने जाऊँगी। उसके बाद यहाँ चूल्हा मैंने जला दिया है और ये हंडी में पानी डाल दिया है। अब इसे हमारे इधर तो चरवा ही कहा जाता है, वैसे तो इसे हंडी कहते हैं। उस बीच कपड़े भी गला देती हूँ क्योंकि वही लाइट चली गई है तो मशीन लगा नहीं पाएंगे, इसलिए हम कपड़े हाथ से ही धोएंगे आज। ज़्यादा मोटे कपड़े नहीं थे, हल्के पतले डेली के ही कपड़े थे। उसके बाद यहाँ पलक को भी तैयार कर दिया गया है। भाई बहन की मस्ती अलग ही चल रही है। मस्ती चलती देख वो कितने अच्छे से खड़ा होता है, देख तो पागल। ब्लेजर कहाँ है, ब्लेजर पहनो, दिखा ब्लेजर पहन लो। तू काय को उठा रहे चुवाचे गधेड़े, तेरे सिर में नहीं लगेगी शिवांश। पप पप तत्पश्चात दोस्तों मैं नहा धो करके आ चुकी हूँ अपने किचन में सुबह के खाने की तैयारी करने। तो आज के खाने में बनी है रोटी और आलू गोभी टमाटर की सब्जी और भाजी बड़े। वही जीजी का भाजी बड़े खाने का मन था इसलिए हमने भाजी बड़े बनाए हैं। जितने भी बाड़े में पत्ते लगे थे, मतलब ये नहीं कि गेंदे गुलाब सबके जो खाने वाले थे, जैसे सरसों के पत्ते, चीला, बथुआ वगैरह थोड़े थोड़े उंगे हुए थे। मैंने देखी आई थी एक दिन पहले, तो फिर मैंने ले आई थी धनिया, पालक, मेथी, सबके पत्ते इकट्ठे करके बारीक काट लिया गया है। थोड़ा सा बेसन, प्याज, अजवाइन, जीरा, सारे मसाले डाल करके हमने उनका आटा लगा लिया और इस तरीके से बन के हम तैयार है हमारी क्रिस्पी से भाजी बड़े। ये देखिए यहाँ तले जा रहे हैं, यहाँ रखते जा रहे हैं और खाने वाले खाते चले जा रहे हैं। प्लेट में इकट्ठे भी नहीं हो रहे भाजी बड़े। मैंने उधर की साइड कच्चे कच्चे बना के रख दिए थे। ये आज की थाली है, मक्के की पूरी, सब्जी, सेव, भाजी बड़े और नींबू का टेस्टी सा अचार। आइए आप लोग भी खा लीजिए। खाना वगैरह खा कर के हम यहाँ फ्री हो चुके हैं। उसके बाद आ जाती है मक्के की दानी की बारी। आज आए थे एक भैया बेचने, तो हम लोगों ने ले लिए क्योंकि संक्रांत पे ये बांटते हैं। संक्रांति एक दिन पहले होती है मकर संक्रांति, और संक्रांति के दिन यानी कि दूसरे दिन फिर ये बांटा जाता है। सुहाग के सामान के साथ में थोड़ी सी धानी और तिली पट्टी रख के, तिली पट्टी भी बनाऊंगी, बताऊंगी मैं आपको। तेरे को भाजी बड़ा बना दूं क्या? गंदे से हाँ, कितने टेस्टी भाजी बड़े थे। क्या चल रही इनकी पढ़ाई, इनको पढ़ा 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 परेशान। लो तो दोस्तों इनकी मस्ती ऐसे ही चलती रहेगी, दिन कब कट जाता है समझ में ही नहीं आता है। पलक घर आ चुकी है, अब 4 भी बज चुके हैं। आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।